लेट्स माइक न्यूज एट 8। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के कथित 5 से 7 करोड़ रुपए की चोरी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एटा में कहा कि राम मंदिर से जुड़े मामलों में पहले भी कई आरोप लग चुके हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समाचार वहां से निकल के आया, उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या गलत, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना, चंपत हो गए मतलब। वहीं खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने दावा किया कि मंदिर में वित्तीय अनियमितताएं होती थीं और शिकायत करने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। दूसरी ओर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भाजपा नेता विनय कटियार ने भी आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच की मांग की है। इससे पहले सपा नेता पवन पांडे और अखिलेश यादव ने भी मामले को उठाया था। हालांकि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब तक किसी चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। मणिपुर में 13 मई को कांगपोकपी जिले के लेलोन वैफेई गांव से अगवा किए गए 6 नगा नागरिकों के शव बरामद होने के बाद इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की मोर्चरी में एनआईए ने फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। शवों की जांच के दौरान अस्पताल परिसर में भीड़ जमा हो गई, जिसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस बीच सेनापति जिले में नगा पीपुल्स फ्रंट के राजनीतिक कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश जताया। एनआईए अब अपहरण और हत्याकांड की पूरी जांच कर रही है। कर्नाटक में बिटकॉइन घोटाले की जांच में विशेष जांच टीम ने कांग्रेस विधायक एनए हारिस के बेटे मोहम्मद हारिस नलापड़ को चार्जशीट में सह आरोपी बनाया है, जो 2017 के यूनोकॉइन हैकिंग मामले में चुराए गए 60.6 बिटकॉइंस का प्रमुख लाभार्थी बताया गया है। उस समय चुराई गई क्रिप्टो करेंसी की कीमत करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए थी, जो अब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। आरोप है कि नलापड़ ने चोरी के बिटकॉइंस को नकदी में बदलने और हवाला चैनल से रूट करने में भूमिका निभाई। इस बीच गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि भाजपा नेताओं के नाम भी इस मामले में सामने आएंगे। असम के गुवाहाटी में शराब से जुड़े सड़क हादसों की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। एक अस्पताल के अध्ययन में पता चला कि 400 हादसों में करीब 23.5% पीड़ित शराब के नशे में थे। इनमें से 72% से ज्यादा हादसे वीकेंड पर हुए, खासकर शाम 6 से 10 बजे के बीच। वीकेंड पर पीड़ितों का औसत ब्लड अल्कोहल लेवल कानूनी सीमा से 4 गुना ज्यादा पाया गया। ज्यादातर पीड़ित 18 से 35 साल के युवा पुरुष थे, जिनमें दुपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा थे। हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल सिर्फ 42% ने किया, जिससे चोटों की गंभीरता बढ़ गई। अध्ययन में साफ है कि नशे में गाड़ी चलाने से हादसे गंभीर हो जाते हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में 81 साल के डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्ग 13 मई को ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन पर लापता हो गए थे। वे 27 दिन बाद वेल्लोर के सरकारी अस्पताल में मिले, जहां उन्होंने चाय बिस्किट पर गुजारा किया और गिरकर भर्ती हुए थे। उनकी दोनों बेटियां उनकी तलाश में जुटी थीं। वहीं कोयम्बटूर में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों ने 2 युवकों को अगवा कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। ये युवक ऑनलाइन लॉटरी घोटाले में शामिल बताए गए थे। पुलिस ने छापेमारी में 2 को मौके पर और 2 को अन्य जगहों से गिरफ्तार किया। जांच में पुलिसकर्मी भी शामिल पाए गए हैं। त्रिपुरा में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक मामले में खोवाई की जिला अदालत ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। उन्हें 22 जून को पेश होने का आदेश दिया गया है। केस खोवाई पुलिस स्टेशन में दर्ज है और समन सीधे नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोर्ट के बेलिप के जरिए कोलकाता के एक पते पर भेजा गया, जहां इसे स्टाफ ने स्वीकार कर लिया। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।